एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर है, जिसकी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगी, एक वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज 10,000 सब्सक्राइबर्स की हमारी फैमिली जो है वो बन चुकी है। 10,000 सब्सक्राइबर्स हमने पूरे किए हैं, क्रॉस किए हैं। तो थैंक यू सो मच। आपके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। एंड आपके कमेंट्स एंड आपका रिस्पॉन्स जो है वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहेगा। थैंक यू सो मच। आपके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, या यानी कि शुरू में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड था। सब्सक्राइबर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे और कभी कभी तो डिक्रीज भी हो जाते थे। तो 1,000 सब्सक्राइबर्स होने तक बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है किसी का भी। मेरा जो है वो हर किसी का रहता है। हर 1,000 सब्सक्राइबर्स जो रहता है वो पूरे होने तक हर किसी का जो पीरियड रहता है वो स्ट्रगलिंग पीरियड ही रहता है। लेकिन मैंने अपने आप को 1 साल का टाइम दिया था। मैंने सोचा था कि 1 साल तक मैं मेहनत करूँगी, चाहे आप उससे पॉजिटिव रिजल्ट आए या फिर नेगेटिव रिजल्ट आए, जो भी हो। बस 1 साल मैंने अपने आप को दिया था, यूट्यूब को दिया था। 1 साल के अंदर अंदर ही 1,000 का जो टारगेट है, 1,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका था। एंड उसके बाद 4 से 5 महीने के अंदर ही हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे किए हैं। तो ये सारा जो क्रेडिट है वो सब आपको ही जाता है। थैंक यू सो मच। किचन टिप्स के वीडियो को आपने बहुत लाइक किया, उसको वो थोड़ा वीडियो जो है वो थोड़ा रैंक हो गया। इसकी वजह से हमारी फैमिली जो है वो बढ़ती गई और मेरा कंटेंट लोगों को अच्छा लगा, तो सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ने लगे। तो बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे, आपका इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ जॉब करती है, आपका पूरा नाम क्या है, आपके घर में कौन कौन रहता है। तो ये वाला जो वीडियो है वो टोटली उसी के ऊपर है। मैं इस वीडियो में सारा जो कंटेंट है वो कवर करने की कोशिश करूँगी और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्वेश्चंस के आंसर देना मुझे सेफ लगता है वो मैं यहाँ पे आपको दे दूँगी, यहाँ पे कवर कर दूँगी मैं सारे आंसर। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका आईडी जो है, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम जो है वो वही है जो मैंने चैनल के ऊपर दिया है। जो मेरा चैनल का नाम है स्वाति फावड़े, स्वाति अरुण फावड़े। ये मेरा मायके का नेम है, यानी कि अरुण जो है मेरे फादर का नेम है और फावड़े जो है वो मेरा मायके का सरनेम है। और शादी के बाद का जो नाम है मेरा वो है स्वाति अभय जाधव। अभय मेरे हस्बैंड का नाम है और सरनेम जो है मेरे ससुराल का वो जाधव है। तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा हो चुका है और फिलहाल मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हुआ है और उसी के ऊपर मैं अभी जॉब कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है उनका भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। जॉब जो है वो मैं प्राइवेट कंपनी में करती हूँ एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होने के बाद मैंने डिज़ाइनिंग के कोर्सेज किए थे और उस कोर्सेज के ऊपर ही एज अ डिज़ाइन इंजीनियर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। और जॉब के रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे व्यूवर्स ने क्वेश्चन किए थे कि आप इतना बिजी होकर भी आपने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। तो जब मेरी शादी हुई थी, अभी मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है, 18 मई 2017 में मेरी शादी हुई थी। तो शादी के पहले तो मैं जॉब करती थी, मतलब जब मैं बैचलर थी तब मैं जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। मतलब शादी के टाइम पे ही मैंने जॉब जो है वो छोड़ दिया था। शादी के बाद मैं पूरा दिन घर पर ही रहती थी। अभय जॉब के लिए चले जाते थे और दिन भर मैं अकेली घर पर रहती थी। तो जो लोग जॉब करते हैं शादी के पहले, जिन्होंने जॉब किया है, हॉस्टल में रहते थे, बाहर पढ़ाई के लिए रहते थे, उनको घर पर बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन भर घर पर बैठ के क्या करेंगे ना, बहुत बोर हो जाते हैं। काम का आदत रहता है हमारा, हर टाइम कुछ ना कुछ करने का आदत रहता है। तो मैं बहुत बोर हो जाती थी कि मुझे हमेशा लगता था जॉब करेंगे जॉब करेंगे, कुछ तो जॉब करना चाहिए या फिर घर पर बैठ के भी तो कुछ तो करना चाहिए, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन अगर मैं जॉब ज्वाइन करती तो एक प्राइवेट कंपनी में ही मुझे जॉब मिल रहा था। जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी शादी के पहले, वहीं पे मुझे सर बुला रहे थे कि आप आ जाओ, आप ज्वाइन कर दो। लेकिन वहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पे छुट्टी जो रहती थी वो थर्सडे को रहती थी और इधर अभय को संडे को छुट्टी रहती। तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैं घर पर ही थी, 6-7 महीने में घर पर ही थी और पूरा दिन मैं यूट्यूब के ऊपर लगी रहती थी, ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो, हर बार कुछ ना कुछ मैं मतलब देखती रहती थी।
रेसिपीज़ ट्राई करती थी अलग अलग, लेकिन देख कर भी कितना है इंसान देखता है ना, तो मैं हमेशा बोर हो जाती थी। मैं हमेशा सोचती कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। तो मैंने यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट कर दिया कि मैं अब घर पर बैठ कर ही यूट्यूब जो है वो करूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं जॉब नहीं कर रही थी, लेकिन जब स्टार्ट किया उसके 4 महीने बाद मुझे बहुत अच्छी कंपनी से ऑफ़र आया, और जहाँ कि मैं हमेशा जॉब करना चाहती थी। मेरा एक वो ड्रीम था कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ या फिर वो काम मैं करूँ। तो उस ड्रीम को मैं कंप्लीट करना चाहती थी। मेरे लिए मतलब डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पे जॉब भी मैं करना चाहती थी। मैं तो मुश्किल में आ गई थी कि अब मैं क्या करूँ, जॉब करूँ या फिर यूट्यूब करूँ। यूट्यूब को छोड़ना पड़ेगा जॉब करने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने एक फाइनली डिसीजन लिया कि यूट्यूब को और एक थोड़ा सा टाइम देंगे, हम यूट्यूब को 1 साल टाइम देंगे। उस टाइम में मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया था वो भी चेंज हो गया था। आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब मैंने स्टार्ट किया था तब रूल था कि आपके 10,000 व्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, लेकिन 4 महीने के बाद थोड़ा सा रूल चेंज हो गया यूट्यूब का और मुझे जॉब भी लग गई। तो मैं सोच रही थी उस टाइम पे कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ और जॉब ज्वाइन कर दूँ। फिर मैंने थोड़ा सोच कर एक डिसीजन लिया कि साल का टाइम देंगे हम। दिसंबर 2017 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, दिसंबर 2018 तक हम टाइम देंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो यूट्यूब भी कंटिन्यू करेंगे। 1 साल तक जॉब करूँगी, फिर जॉब छोड़ दूँगी, ऐसा मैंने सोचा था। क्योंकि ड्रीम है तो ड्रीम लगता है कि कितना सोचा था हमने जॉब करने के लिए ये वाला, और अगर अब जब लगा है तो ये वाली मुश्किल हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि अभी 1-2 साल जॉब करूँगी, यूट्यूब भी देखूँगी, और यूट्यूब अच्छे से चलने लगा, अच्छे से रिस्पॉन्स आने लगा, लोगों का सपोर्ट अच्छा से आने लगा और लोगों को मेरा कंटेंट जो है वो अच्छे लगने लगा, तो मैं जॉब करके 2 साल जॉब करके छोड़ दूँगी और यूट्यूब जो है वो कंटिन्यू करूँगी। सो ये डिसीजन मैंने लिया था। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो हमेशा मुझे पूछते थे कि आपने यूट्यूब स्टार्ट ही क्यों किया जब, अगर आप इतनी बिजी है तो इसका रीज़न ये है कि मैंने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, फिर जॉब लग गई, और जॉब जो है वो मेरी ड्रीम जॉब थी, तो मैं उसे भी छोड़ना नहीं चाहती थी और यूट्यूब को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो यूट्यूब को 1 साल देंगे, अगर सक्सेसफुल हुए तो यूट्यूब भी कंटिन्यू करेंगे और जॉब को छोड़ देंगे, और अगर यूट्यूब सक्सेसफुल नहीं रहा, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं लगा, तो छोड़ देंगे, जॉब कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। तो यूट्यूब अच्छा चल रहा है, अभी जॉब जो है वो मैं 1-2 साल तक करूँगी, जितनी देर तक होता है उतनी देर तक अच्छा लगता है। जब अच्छा नहीं लगता तो मैं छोड़ दूँगी जॉब को। सो ये था, बस इतना ही रीज़न था मेरा यूट्यूब जो है वो चलाने का। नेक्स्ट बात करते हैं मैरिज के ऊपर। और हाँ, मेरा मैरिज हुआ है, मैं शादीशुदा हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपका मैरिज हुआ है? नहीं, हाँ मेरा मैरिज हुआ है, आप देख सकते हैं। और सबसे एक क्वेश्चन आया था मुझे, श्रद्धा जी शायद है वो, श्रद्धा जी ने पूछा था कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? क्योंकि हम दोनों को देखकर हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा लव मैरिज हुआ होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब हम बोलते हैं कि हम एक ही कॉलेज से हैं, एक ही ब्रांच से हैं, उनका भी मैकेनिकल है, मेरा भी मैकेनिकल है, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब वो फाइनल ईयर में थे, ये सब बताने के बाद तो उनको डेफिनेटली ऐसा ही लगता है लोगों को कि हमारा लव मैरिज ही होगा। लेकिन हमारा लव मैरिज नहीं है, हमारा अरेंज मैरिज है। और उसकी जो स्टोरी है मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और किसी दिन। तो मैं मैरिड हूँ और मेरा अरेंज मैरिज हुआ है। फैमिली के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हम दोनों ही रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। शादी को अभी 1.5 साल हुआ है, तो शादी के तुरंत बाद जॉब के कारण हम दोनों भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, मैं और अभय। और मेरे ससुराल में अभय के मम्मी पापा है, अभय के दादा दादी जी है, अभय के भैया और उनकी वाइफ है, और उनकी छोटी सी बेटी है। तो पूरे 7 लोगों की फैमिली है गांव में, और सभी जॉइंट फैमिली है। तो हम फेस्टिवल के टाइम पे छुट्टियों में वहाँ पे जाते हैं। तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे भी दिखाऊंगी मेरा घर, या फिर मेरे जो ससुराल है वहाँ का जो नेचर है वो सब आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा है, छोटा भाई है और एक छोटी बहन है, वो दोनों भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं बस बड़ी हूँ और मेरी अभी शादी हुई है। तो इतना ही है बस मेरी फैमिली के बारे में। और लोकेशन मैं कहाँ पे रहती हूँ, तो मैं पूना में रहती हूँ, चिंचवड़ में रहती हूँ मैं। पूना से बाहर पिंपरी चिंचवड़ का एक लोकेशन है, वहाँ पे मैं चिंचवड़ में रहती हूँ। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो मैं चिंचवड़ में रहती हूँ। सो गाइज, ये था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो कवर हो चुके होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है जितना मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर
शेयर करना चाहती थी वो मैंने सब कुछ कवर किया है। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और इस इंस्टाग्राम का जो लिंक है, आईडी है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।